यस स्टार्ट। देखिए आप यहाँ पर एक नया टॉपिक है आपके लिए, और हर जो रेखागणित पे तो आप पढ़ोगे आपके लिए नए टॉपिक ही होंगे। ये एक प्रकार से आपके लिए एबीसीडी शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक लिखा है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पहले से समझ लीजिए अच्छे ढंग से क्या कह रहा है ये। समांतर रेखा, इसका संधि विच्छेद करो तो समान प्लस अंतर, अर्थात कि कोई भी ऐसी दो रेखाएं जो समान अंतर पे मौजूद हो। जैसे ये रेखा देखिए एम और एन, रेलवे पटरियों की तरफ जा रही है, ये कभी नहीं मिल सकती है। जैसे इसको कितना भी आगे ले जाओ, इनके बीच का जो गैप है, अंतर है, वो समान रहेगा। इसलिए यहाँ पर एम और एन क्या है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा को लिखते हैं यहाँ पर ऐसे ही, जैसे एम पैरेलल एन। मैं इसको मजाक में कहता हूं एम पैरेलल एन। पैरेलल शब्द इंग्लिश पे आपको नहीं आए, तो एम पैरेलल एन मतलब एम और एन कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। जब किसी समांतर रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है किसी भी एंगल से, इसे ये रेखा काट रही है, जैसे पीक्यू रेखा काट रही है। ये पीक्यू रेखा क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा का मतलब होता है जो समांतर रेखाओं को छेद करके, मतलब कि उसे क्रॉस करके निकलती है। यदि ये यहां से नहीं गुजर के यहां से गुजर जाती तो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती। तो जब भी कोई रेखा किसी समांतर रेखा को छेद करके निकल जाती है तो उसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। इससे बहुत सारे कोण बनते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण। इन 8 कोण में आपस में काफी गहरा संबंध होता है। उन संबंधों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसे थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है ना। कौन सा कोण किसके बराबर होता है। यदि किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यहाँ पर ये सभी कंडीशन लागू होगी जो मैं यहाँ पर अब आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा नहीं दिखे तो इधर आ जाना। हाँ, सबसे पहले है देखिए संगत कोण। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है संगत कोण। इसे समझ लेना, क्योंकि ये समझ लोगे तो 6.2 प्रश्न वाली आपसे बहुत इजीली हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। संगत कोण, संगत कोण का मतलब होता है, देखिए थोड़ी देर के लिए देखिए, ये कोण 1 और कोण 5 क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है। क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा काट दी तो एक ही अक्ष में झुकी हुई है। झुकाव इसका यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। इसलिए ये कोण 1 और कोण 5, यही तो आप डिग्री लेके चांदा लेके अपने घर पे बैठ के प्रयोग कर सकते, बराबर है कि नहीं है। कोण 1 और 5 बराबर होगा। कौन सा कोण है ये, संगत कोण। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 भी क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 2 और कोण 6। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7। ये सभी क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। बात समझ में आ गई, संगत कोण। अब दूसरा होता है एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण। अंतर का मतलब अंदर की तरफ। देखो ये समांतर रेखा के अंदर वाले कोण ये हैं, और इस समांतर रेखा के ये 4 तो अंदर वाले हैं, और 1 2 और 8 और 7 इसके बाहर वाले हैं। तो ये कह रहा है एकांतर अंतर कोण। जैसे कि नाम पकड़ो, एकांतर अंतर पे इनको संगत कोण इसलिए कहा क्योंकि जैसे 1 इधर था तो 5 भी इधर था, कोण 4 इधर था, कोण 8 भी इधर था, कोण 2 इधर था तो कोण 6 भी इधर था, कोण 3 इधर था तो कोण 7 एक ही संगति में थे। इसलिए इसे क्या कहा गया, संगत कोण। एकांतर का मतलब होता है अंतर में, इसे समझिए अंतर में, थोड़ा समझ लेना। जैसे ये कोण 1 है, ठीक है, कोण 1 इसका मान और कोण 7 का मान बराबर होगा। पर ये सॉरी अंतर की बात कर रहा है, पहले बोल लेते हैं। कोण इस 4 का मान और कोण 6 का मान क्या होगा, बराबर। एक तो इधर है, एक इधर है, अंतर में है। एकांतर क्यों आ गया, ये इसके इधर है और ये इसके इधर है, तो कोण 4 का मान कोण 6 के इसका बराबर होगा। अंतर इसलिए कहा गया है क्योंकि समांतर रेखाओं के अंत में, बीच में, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार कोण 3 का मान किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। ये एकांतर अंतर कोण है। अब इसी प्रकार देखिए कोण 1 का मान किसके बराबर होगा? ये भी एकांतर है क्योंकि अंतर में होने हुए ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। चूंकि एकांतर बाह्य कोण क्यों कहा गया है? क्योंकि समांतर रेखाओं के बाहर है। बाहर। ठीक इसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 ये भी बराबर होंगे। ये भी क्या है? एकांतर बाहरी कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतकोण। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतकोण, जिसे इसके बारे में मैं बता चुका हूं। जिसे तिर्यक रेखा है एक ही तरफ के अंतकोण, जैसे ये 4 देखो ये तिर्यक रेखा है। ये जैसे 4 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर, कोण 1 5 के बराबर, कोण 2 6 के बराबर, कोण 3 7 के बराबर। ये पहले मैं क्या कर चुका हूं? लिखवा चुका हूं। इसके अलावा इसमें एक और चीज होगी जो अलग अलग देखिए। बाकी इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। इसमें आमने सामने के कोणों को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। क्या? अब जैसे देखिए कि ये कोण 1 और 3 ये आमने सामने है। कोण 2 और कोण 4 ये भी आमने सामने, ये भी आमने सामने, ये भी आमने। इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आपको सवाल पूछेगा कैसे वो देखो, मैं आपको बता दूं कि वो कोण 1 का मान जैसे दे देगा 120, ठीक है ना? 120। तो वो कोण 6 का मान पूछेगा आपको, तो कोण 6 का ज्ञात करो। आप में अक्ल होनी चाहिए। ये जैसे 120 है तो ये और ये क्या है? बराबर है। कोण 1 और कोण 5 क्या बराबर है? ये 120 का है, ये कितने का हो जाएगा? 120। ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का। क्यों? क्योंकि ये 180। रैखिक युग्म कोण है। तो ये 120 क्या होगा? ये कितने का हो गया? 60। अब ये 60 का हो गया तो ये 2 पूछता ये भी कितने का हो जाता? 60 का। ये 60 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 का। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल वो एक दूसरे के अंदर वो आपको पैक करके पूछेगा। अब कितने टाइप से पूछता है अपन ये 6.2 स्टार्ट करते हैं, अभी पता चल जाएगा। प्रश्न वाली 6.2 सवाल नंबर पहला। हाँ, इसमें एबी पैरेलल सीडी है तो एक्स और वाई के क्या ज्ञात हैं मान। देखिए जैसा ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं। पहले दे दिया एबी पैरेलल सीडी और ये कौन सी रेखा है? तिर्यक छेदी। अब इसमें वो सभी कंडीशन मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब वो किसका मान पूछता है? एक्स और वाई का। देखिए ये मान 50 डिग्री का है। देखो ये मान कितना है? 130 डिग्री का। तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि सम्मुख कोण है। क्या है? 130 है, दिए कितने का हो गया? 130। चूंकि 130 है तो कोण x का मान कितना हो जाएगा? 130 से दिए 130 क्यों है? संगत कोण। क्या है? क्योंकि एक रेखा के इधर इस लाइन के इधर संगति है कि ये 130 है, ये भी कितना हो गया? 130। y का भी कितना आ गया? 130। तो x और y के मान कितने आ जाएंगे? 130। अगला सवाल देखिए, हालांकि इतने सरल होंगे नहीं। दूसरा देखिए, यहाँ पर कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं, A B C D
बनानी पड़ेगी सब, ई एफ और पेंसिल से बनाना। अरे मैंने पेन बना दी। बना दो, जो बनेगा। पेन में करना है इसको। दोबारा कौन करे? दोबारा आसान करवाते हैं। अभी तेरे को करना पड़ेगा। क्या? एक्स का मान ज्ञात करना। देखिए सवाल, इससे सवाल ने अपना पैटर्न बदल दिया इस बार। तुम्हें लगता है कि जानते हो, अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये वापस थोड़ा कठिन करने इसको आता है। यहाँ 3 समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, y अनुपात z, y और z इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:7। तो आपको x का ज्ञात करना है। जब तक x y z में से तीनों में से किसी एक का भी अनुपात हमें पता नहीं हो, एक का मान पता नहीं हो, तो बाकी किसी का ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? इससे दे रखा है सिर्फ इतना ही, हमें क्यों दे रखा है, y और z का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, 3:7। मुझे बताइए y और z, इस चीज को समझिए। यहां पर एक और y है, यहां पर भी कितना होगा y। आप मुझे बताइए ये y और z, इन दोनों का योग कितना होगा। इतनी बात तो पता चल गई, y प्लस z बराबर। अब ये y अनुपात z है, तो अनुपातों का योग ज्ञात करो। अनुपातों का योग बराबर 3 + 7 बराबर 10। अब कौन जैसे y का मान ज्ञात करना हो, तो y का अनुपात कितना है, 3, अनुपातों का योग कितना है, 10, और कुल योग कितना है इनका, 180, 18 54 डिग्री। यदि z का ज्ञात करना हो तो z का अनुपात 7/10 × 180, 0 से 0, 126 डिग्री। अर्थात कि y का 54 डिग्री आ गया और z का कितना आ गया, 126 डिग्री। अब ये किसका पूछ रहा है, x का पूछ रहा है। तो z कौन x बराबर कौन z, क्यों बताओ, एकांतर, ये जेड वो भी जेड होगा, तो फिर तुम समझ ही पहले, इसका मान z, ये z और इस x का मान बराबर है, क्योंकि एकांतर कौन है, हाँ। ये इसके इधर बन रहा है, ये इसके इधर बन रहा है, तो एकांतर अंतकोण और समांतर रेखा के अंदर बन रहा है, इसलिए क्या है एकांतर अंतकोण। तो कोण x बराबर कितना आ जाएगा, z का मान हमने अभी ज्ञात किया था, कितना था, 126 डिग्री। इस x का मान कितना जाएगा, 126 डिग्री। इधर वाला निकालो तो इसका सवाल है, देखिए इसमें जो दे रखा है, ए बी पैरेलल, ये सी डी, ई एफ लंब है सी डी पर, और कोण जी ई डी बराबर है 126 डिग्री, जी ई डी ये पूरा है 126 डिग्री। आपको मान ज्ञात करने तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, इन तीनों के मान ज्ञात करेंगे। इसे समझिए अब। यहां पर जो सवाल में जो सूचनाएं दे रखी है आपकी किताब में, वो मैंने यहां पर लिख दी है।
ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी। ई एफ उल्टा टी का मतलब मैंने कल बताया था, लंब। ई एफ लंब है सी डी पर, ये ई एफ ये जो भुजा दे रखी है इस सी डी के ऊपर लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है? जहां पर भी लंब हो वहां कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सूचना दे रखी है। और जीईडी बराबर 126। जीईडी देखो ये जी ई और डी मतलब यहां से पूरा, इसका मान कितना है? 126। ठीक है ना। अब क्या क्या ज्ञात करना देखिए, ए जी ई मतलब सबसे पहले ये मैं राइट लगा रहा हूं, पहला नंबर जीई एफ, दूसरा ये छोटे वाला, और एफ जी ई, और तीसरा ये। जो जो डायरेक्ट निकल सकते हैं वो ऊपर निकाले। हाँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यदि इस पूरे का मान कितना है? 126। आप इसे लिख सकते हैं कि कोण जीईडी, कोण जीईडी बराबर कितना है? 126 डिग्री। पर जीईडी में दो कोण आ रहे, कौन से? तो जीईएफ, कोण जीईएफ प्लस दूसरा कौन सा है? एफईडी। दोनों मिला के कितने? 126। इस पूरे का मान कितना है? यदि इस वाले को भी जोड़ लो तो 180 होगा। ठीक है ना। अब हमें इसका ज्ञात करना है, इसका हमें जीईएफ का ज्ञात करना। हमें पहले से पता है इसका कितना मान है? 90। एफईडी का मान कितना? 90। हाँ। तो कोण जीईएफ प्लस इसकी जगह कितना लिखा जा सकता है? 90 डिग्री। तो कोण जीईएफ बराबर 126 माइनस 90 डिग्री। कोण जीईएफ बराबर 126 में 90 घटाओ कितना रहा? 36 डिग्री। कितना? तो इसका ज्ञात हो गया 36। अब यहाँ पर देखिए, अर्थात कि इसका ज्ञात हो गया। अब दूसरा है ए जी ई का मान कितना होगा? क्यों बताओ? इसका मान इसके बराबर हुआ। क्यों? देखो ये समांतर रेखा है, हाँ। ये तिरछी सीधी रेखा काटती है। हाँ। तो इसके इधर बनने वाला कोण और इसके इधर बनने वाला कोण बराबर होगा। एकांतर कोण है। क्यों है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है ये? 126। तो इसलिए कोण एजीई बराबर कितना आ जाएगा? जीईडी के बराबर 126 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। ये भी हो गया। अब तीसरा क्या करना है? एफजीई। देखिए ये 126 डिग्री है, तो ये कितना होगा? क्यों? देखिए कि युग्म कोण है। हमें यह लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए कोण एजीई प्लस कोण एफजीई, एजीई मतलब ये कोण और एफजीई मतलब ये और ये कोण मिलके कितने होंगे? 180 के। एजीई का मान कितना है? 126 अभी निकाला है हमने। तो एफजीई बराबर 180, कोण एफजीई बराबर 180 माइनस 126 डिग्री। तो कोण एफजीई बराबर कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो इसका भी आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। क्लियर? कितना? एक दो सवाल तो मैं तुम्हारी कॉपी में करवाऊंगा। हमसे करवाओगे? हाँ। अब चौथा सवाल आप लोग आपसे करवाऊंगा। ठीक है ना?